बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही आसान और मज़े का मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस मटर पुलाव के साथ ना आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप इसे प्लेन खा सकते हैं। ये बहुत ही चटपटा और मज़े का लगता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मसाला रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है, ये सौंफ है, ये मैंने लिया ज़ीरा, काली मिर्च और सूखा खड़ा धनिया। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। इन सबको हम डाल देंगे मिक्सिंग जार में। आप चाहें तो इन्हें हल्का-सा गरम भी कर सकते हैं 1 या 2 मिनट के लिए, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर सबसे पहले मिक्सिंग जार में डाल देंगे और इसे हमें ग्राइंड करना है कोर्सली, बिल्कुल फाइन पाउडर आपको नहीं बनाना। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे हल्का-सा दरदरा और यहाँ पर मैंने कटोरी में लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ पर हरी मिर्च मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च यूज़ नहीं करेंगे और ये मिर्ची ना थोड़ी कम दिखी है, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा भी ले ली है। और यहाँ पर हम एक पतीले में लेंगे तेल और देसी घी, दोनों मिक्स करके लेंगे। देसी घी में पुलाव ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इसके बाद हम इसमें ये कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। 30 सेकंड्स बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइस किया हुआ अनियन, ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है और इसे डालकर हमें लाइट पिंक होने तक इसे फ्राई करना है। और इसके बाद इसमें जाएँगे ये आलू, आलू को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और ये कच्चे आलू हैं। इसी स्टेज पे आलू ऐड कर देने से क्या होगा कि आलू फ्राई होकर ना वो गल जाएँगे। अगर आप इन्हें बाद में ऐड करेंगे तो ये नहीं गल पाते हैं, तो इसलिए हम इसे इसी स्टेज पे ऐड करेंगे बिना प्याज़ को लाल किए। बस हल्का गुलाबी हो जाए तभी आप ऐड कर दें, वरना बाद में जो प्याज़ है वो काले हो जाएँगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्याज़ है वो ब्राउन हो गए हैं आलू फ्राई करते-करते। इसके बाद 5 से 10 मिनट आप इसे फ्राई करें आलू को। उसके बाद इसमें डाल दें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट और इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इसे भी मैंने भून लिया है सारा। ये देखिए, तेल अलग हो गया है। तो हमने जो मसाला दरदरा पीसा था वो यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करके मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम आपको लो पर ही रखना है। 30 सेकंड्स के लिए इसे कुक करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर। इसे मैंने ऐसे ही पतला-पतला स्लाइस कर लिया है हाफ़ करके। मटर ऐड करेंगे 1 कप जितना। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मटर के और टमाटर के थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएँगे कवर करके। तो देखिए, यहाँ पर मसाला बिल्कुल अच्छे से भून गया है, टमाटर जो है वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने इस वाले कप से ना 2 कप चावल लिया है, तो उसका डबल हमें पानी ऐड करना होता है। तो इसमें हम 4 कप पानी ऐड करेंगे और जो चावल है वो मैंने इंडिया गेट का बासमती राइस लिया है और उसे मैंने सोक करने के लिए रख दिया था हाफ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए। पानी ऐड करके मिक्स करेंगे और ये भिगोया हुआ चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर और अगर पुदीने के पत्ते आपके पास है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। हल्का-सा मिक्स करेंगे और अब हम गैस का फ्लेम हाई पे करके इसे कुक करेंगे, जब तक कि पानी थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। आपको कवर नहीं करना है अभी। और जैसे ही इस तरीके से आपको बबल्स दिखने लगे ना, ये देखिए, जैसे ही इस तरह से बबल्स दिखने लगे, तब आप गैस का फ्लेम लो पे कर दें और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। दम पर आप छोड़ दें इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, बबल्स दिखने के बाद। और तब तक हम यहाँ पर रायता बना लेंगे। तो रायते के लिए मैंने यहाँ पर दही लिया है, इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, भुना ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा-सा काला नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। और ये थोड़ा थिक है ना, तो हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसे पतला करेंगे, जिससे कि जब हम इसमें बूंदी ऐड करें तो वो सारे पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, तो ये रायता और थिक हो जाएगा। तो पानी में ये देखिए, मैंने हल्के गुनगुने पानी में बूंदी को भिगो कर रखा था। इसे हम इस तरह से स्क्वीज़ करके इसमें ऐड कर देंगे। सारा पानी निचोड़ के इसे मिक्स करेंगे। फ्रेशनेस के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ी-सी धनिया पत्ती। तो बस ये हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा रायता बन गया है। अगर आपको थोड़ा-सा मीठा पसंद है ना, तो इसमें चीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे और टेस्टी हो जाता है ये। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा पुलाव है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ये। अब ये गरम है ना, तो इसका जो दाना है वो थोड़ा चिपका हुआ है। नीचे के चावल को आप हल्के हाथों से ऊपर करें। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं गरमा-गरम। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बनते हैं ये मटर पुलाव। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। आप इसे हमेशा ऐसे ही बनाएँगे और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।